बाबू तुम चाहे गिफ्ट दे दो, चाहे टेडी दे दो या खिलौना दे दो, खेलेगी तुम्हारे करियर के साथ। लड़की लोग आप रिस्पेक्ट दे दो, भरोसा दे दो, मान सम्मान दे दो, खेलेगा वो भी आपके करियर, आपके भरोसे के साथ। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। नया नया लड़का से बहुत खचरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करे, फिर फोन खड़े खड़े कहेगा क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख देख कट गया कि ना कट, जोश से कट गया। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ छूट जाता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। समझा गया? और लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। समझा गया? तकलीफ में भी जीना सिखा देता है, धीरे धीरे सीख जाइए। समझाने वाला चाहिए। जंगल के राजा को सर्कस में, अरे लड़की, जंगल के राजा शेर को सर्कस में चाबुक पे नचा दिया जाता है। समझाने वाला चाहिए बस। आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, करोड़ों ऐसे हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पिछले साल का मिंटू कुमार, दरभंगा का रहने वाला, वो यहाँ से लौट गया था पटना में। उसका सपना था आईआईटी में इंजीनियर बनना। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी, 300-400, गांव में तो 300-400 मिलता है। गांव में डेली काम भी नहीं मिलता है, महीना में 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, वो कहां से लाएगा 1-1.5 लाख रुपया फीस। लौट गया था मिंटू कुमार, लेकिन वहां से जब आया तो उसको गांव में किसी ने बताया कि चल जाओ खान सर के यहाँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का पहला आईआईटी जो कॉलेज था वो आईआईटी खड़गपुर था। मिंटू कुमार आया आईआईटी खड़गपुर में है। सोचिए, इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3-4 करोड़ आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। नींद से इतना लगाव रहेगा तो मंजिलें ख्वाब बन के रह जाएंगी। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। कल से कोई बोले ना कि पढ़ा लिखा इंसान राजा बना है, तो कहिए पढ़ा लिखा इंसान को राजा का पद छोटा लगने लगता है। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया कि तुम ही राजा बनो, हमको जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान राजा बनवा देता है। समझ में? हर राजा के पास एक गुरु होते हैं कि नहीं?
पढ़ा लिखा इंसान इतना पढ़ लेता है ना कि उसको राजा का पद छोटा लगने लगता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन नॉलेज देगा, स्किल पैसा देगा। नॉलेजेबल इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता है ना, सबसे तकलीफ में जिंदगी उसी की होती है। कोई वकील जिसका वकालत नहीं चलता है, उसकी हालत देखिए, एक मुंशी से खराब हो जाती है बेचारे की। हाँ, तो बहुत होता है, स्किल बहुत मायने रखता है यहाँ पर। घर से टेंशन फ्री रहेगा तो शासन कैसे करेगा? अच्छा से करेगा। क्योंकि सड़क में कितने भी कंकड़ पत्थर हो आप हिल जाइएगा, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूते के अंदर हो जाए तो चल नहीं पाइएगा। सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे, तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे। लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत में हो जाए। इंसानियत देख के रिश्ते चलाए जाते हैं, नस्ल देख के तो कुत्ता पाला जाता है। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था। खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर ये हमरो भी नहीं किया, आपका याद हो गया। पैसा ज्यादा होना कम होना वो बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन जब इंसान बड़ा डिसिप्लिन वाला हो, किसी की इज्जत करने वाला हो, किसी की मजबूरी को समझने वाला हो, किसी के वर्क करे, बड़ा ठीक लगता है। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही। क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा।